जो चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन और ना जाए भाई, इसका ध्यान रखना। भाई बहन के साथ में मरोगे जब अकेले जाओगे, सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए। मैंने तो उनको विधायक बोला कि आप हमारी जमीन ले लो मगर हमें छोड़ दो। विधायक को बोला मगर नहीं, वो कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वापस मतलब मेरे मुख्यमंत्री जी ने लिख के दिया, लैट्रिन बनाओ, पानी का कनेक्शन दो, लाइट दो, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाओ। तो मुख्यमंत्री जी के कहने से जन्म प्रमाण पत्र तो बनाए उन्होंने, मगर मेरे बच्चे 6-7 बच्चे, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा, कोई सी थोड़ी नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं है। सब उनके कहने से काम हो रहा है, सब लोग डरते हैं उनसे। मैंने पहले 4 महीनों पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करके बताया था हमारे साथ में यही है हो रहा, घर में आके औरतों को मार रहे, उसकी कार्रवाई करो, मगर कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। डरते हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, हम भी मजबूर है, क्या करें साहब। अब बोलो, घबराओ नहीं। आपकी जो भी बात है, किस किस ने आपके हस्बैंड के साथ ये सब किया, कौन कौन गुनहगार है, कौन दोषी है, आप उन सब के बारे में बताइए। नगर पालिका है तो नगर पालिका मुआवजा अत्याचार करे, श्याम जी है तो श्याम जी अत्याचार करे, अशोक गहलोत है तो अशोक गहलोत मुआवजा अत्याचार करे, अन्याय दिलाओ, बस कोई नहीं सोचो। रो मत बोल बोल तो बोल तो पुलिस वाला का नाटक करे, पुलिस वाला का नाटक करे, नाटक करो, मार तो घर उजाड़ी, नाटक करो, हमने तो पति से नहीं का नाटक करे, मारा खाई को नहीं। पुलिस वाला का हटा दे जॉबा, मतलब इसे ये किया ये हमला क्यों हुआ आपके ऊपर, क्या मैटर था इस पे? जमीन रो मेटल तो जमीन रा पट्टा 52 में जमीन रा पट्टा वास्ते हैंगटी दौड़ता, लेकिन जमीन रे वास्ते अणन से बट रास्ता ते हटाइया के होशियार होई से हैंगटी एस दौड़े रियो, जो को अन्ना रास्ता में ते हटावो, अन्ना हटावो, जो को हटाइया सा अणो सा अणो फोन माते फोन आवता के थे कटे भी फरो, दिल्ली जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कटे भी थोड़ी कटे कार्रवाई नहीं वे। एकड़ो हाथ जोड़े विनती करो कि मारी मदद करो। शांति से बात, बैठ जाइए। नीचे बैठिए, नीचे बैठ जाइए, इनका ऑर्डर है, गवर्नमेंट के अपने भाई है, आप नीचे बैठे, पहले आप नीचे बैठिए, थोड़ी शांति से बात तो करो, धैर्य रखो। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे बैठ जाइए। पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। पुलिस प्रशासन आज दिन तक पुलिस को इतना मजबूर नहीं देगा जितना आप सब मजबूर कर रहे हो सर। इस तरीके से मजबूरी बॉडी का क्या हुआ, वो माँ भी मर जाएगी, बहुत हालत खराब, मैं घर जाके देख के आया हूँ सर। वो रो रही है, तड़प रही है इनकी माँ, और माँ भी मर जाएगी तुरंत, 4 दिन में फैसला नहीं किया तो ये भी प्रशासन का जिम्मेदार होगा। माँ बन गई तो सर प्रशासन तो हमें सर नेता को हाथ जोड़ दो, हमें जाने दो सर, हम सही कर रहे हैं, हाथ जोड़ के चल रहे हैं, भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कार्तिक भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कार्तिक भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कार्तिक भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कार्तिक भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कार्तिक भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बस बस कोई बात नहीं, कर दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट तुम्हारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, नहीं किसी से
मोदी से भीख मांगते। बैठ जाओ सब नीचे बैठ जाओ एक बार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कर रहे हैं भाई? जिसके घर में आग लगती है बुझाने वही आता है। व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने स्थान पर जहाँ भी आपका करना पड़ता है। मैं कार्तिक का भाई बोल रहा हूँ। मैं घर पे जाके उनकी माँ सीरियस है, रो रही है और मर गई तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। कार्तिक तो मर गया, उनकी माँ भी मर गई तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। 4 दिन फैसला होना चाहिए, हो जाना चाहिए। ये सब देखो मेरी बात सुनो, ये आप रोक रहे हो, सब आप कर रहे हो, दायित्व आपका है, हमारा तो है नहीं। और हाँ दायित्व मर गई तो मेरी बात सुनो, आपने स्टेटमेंट दिए और कोई हो गया तो परिवार के अंदर तो उनका भी भुगतान आपको ही करना है, क्योंकि हम अभी एक बदमाश की हत्या हुई। सही बात है। 24 घंटे के अंदर मुजरिमों को पकड़ लिया, हत्यारों को पकड़ लिया, तुरंत उसी पकड़ लिया। 15 दिन पहले मेरे भाई के साथ, कार्तिक के साथ मारपीट हुई, उसके हाथ पैर तोड़े गए, फायर हुई। आपने कब गिरफ्तार करा? मरने के बाद अफसोस की बात है। आप लोग क्या कर रहे हो? सरकार हमारी शिकायत सिर्फ ये, हम यहाँ क्यों हैं? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? क्या हमारा परिवार नहीं है? आप बताइए, अगर आप ढंग से कार्रवाई करते तो क्या हम यहाँ होते? हम होते ही नहीं यहाँ पर। मजबूर है, आपकी वजह से हम लोग यहाँ आए, हमारे बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे आए। अगर आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर देंगे तो क्या हम यहाँ रुकेंगे? क्या हम यहाँ बैठेंगे? दूसरी चीज आपने ये कही कि हमसे कानून व्यवस्था जो है गड़बड़ाएगी, इसलिए हमें परमिशन नहीं दी गई। भाई साहब, हमसे कहाँ गड़बड़ाएगी? हम तो शांति वाले प्रिय लगा, संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप हम पे इल्जाम क्यों लगा रहे? दूसरी चीज, बोला बैरिकेड, आपने यहाँ आकर के हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहे। हम तो नहीं कर रहे ना? कर रहे हैं कि भैया हम नहीं। तो शांति व्यवस्था कौन बिगाड़ रहा भाई? भैया बताएं आप लोग, कौन बिगाड़ रहा है शांति व्यवस्था? कौन बिगाड़ना चाहता है? हम तो नहीं बिगाड़ना चाहते, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं साहब। बड़ा अफसोस की बात यह है कि 4 दिन 5 दिन उसकी बॉडी वहां पे पड़ी हुई है और आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि वो बॉडी यहाँ पे लेकर के आए, इमीडिएटली जो है हत्या करने वालों बहन का जमाना कार्तिक हमारा भाई है। आज अगर हम उसके लिए खड़े नहीं हुए, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो यही सब हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हर भाई को, अपनी बहनों को, माओ को, सबको लेके आना है। जितने लोग होंगे उतना ही ज्यादा हमारे अंदर पावर होगा। अगर आप चाहते हो कि जीतना, तो जीत ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। हमारे महापुरुषों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। आज हम इस जगह पे, अगर हम अभी नहीं लड़े तो हमें मौका नहीं मिलेगा लड़ने का। धन्यवाद। अब साथी जहाँ पर जिस तरीके से बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। जैसा कि आपको पता है, कल स्थानीय एमएलए ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी का कार्यकर्ता है कार्तिक भील, जो कि वो एमएलए बौखलाया हुआ है और वो खुद बचना चाहता है। इसीलिए जो आज प्रशासन भेजा हुआ है, कहीं न कहीं ये स्थानीय एमएलए का भेजा हुआ है। प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन जैसा स्थानीय एमएलए कह रहा है वैसा कर रहा है, क्योंकि कार्तिक भील को मरवाने में कहीं न कहीं स्थानीय एमएलए का हाथ है। और जब तक भाई को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम यहीं बैठेंगे। जय भीम। मैं मोती जी हिरागर, जो यहाँ के आपके सुख दुख में साथ में रहते हैं, मोती जी से निवेदन करूंगा सीमित शब्दों में अपनी बात को रखिए, क्योंकि हमें आगे की रणनीति। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार। साथियों, आज इस धरने में आपको पता है कितना दिन हुआ? 4था दिन हुआ। हम सिर्फ शांतिपूर्वक ये चाहते हैं कि भैया आप हमारी बॉडी हमें सुपुर्द कर दीजिए। हम राजस्थान मेडिकल बोर्ड से हमारा पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर आपका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, हम गुजरात से करवाएंगे। हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने बात मान भी ली।
कर दीजिए सर, कोई बात नहीं। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर महोदय को एक एप्लीकेशन दी कि सर आप गुजरात बोर्ड से अगर पोस्टमार्टम करवाना चाहते हो तो हमें कहीं ना कहीं संदेह है कि पाँव टूटने से कोई आदमी मरता है, नहीं मरता। अरे मैं ये कह रहा हूँ जिसके हाथ कट जाते हैं वो भी आदमी नहीं मरता है, तो पाँव टूटने से आदमी कैसे मरा, हमें सिर्फ इस तथ्य की जानकारी लेनी है। इसलिए कलेक्टर महोदय को हमने कल एप्लीकेशन दी कि वापस री पोस्टमार्टम राजस्थान बोर्ड से करवाया जाए, लेकिन वो भी हमें अनुमति नहीं दी जा रही है। हमारी पहली मांग थी, आरोपियों को 12 दिन हुए, इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने कहा, एक दिन में जहां पर गैंगस्टर की हत्या होती है उनका पूरा समाज वहां पर एकत्रित होता है। एकत्रित होने के बाद में तुरंत प्रभाव से रात को 10 बजे पाताल में भी अगर वो अपराधी थे तो उनको ढूंढकर ला दिया। लेकिन हमारे कार्तिक भाई की जो हत्या हुई उसमें 12 दिन तक पुलिस ने लिपापोती करी। मैं खुद एडिशनल एसपी साहब को फोन करके बोला था तो उन्होंने ये कहा था कि हम अभी इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, जांच चल रही है, मैं हाई कोर्ट में हूं। मैंने सर को बोला मैं कि सर उसकी हत्या हो जाएगी, मर जाएगा बंदा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैंने इनको शाम को बात करी 7 बजे, जैसे हत्या की सूचना आई मेरे पास में, मैंने एडिशनल एसपी साहब को बोला मैं कि सर आपकी इच्छा पूरी हो गई, उसकी डेथ हो गई है, अब हम कल आपको मिलेंगे। तुरंत प्रभाव से 2 अपराधी गिरफ्तार कर दिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि क्या पुलिस प्रशासन है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ का कलेक्टर, क्या उस अपराधी को आपकी सही में रखा था तो तुरंत प्रभाव से जो काम आप 12 दिन तक नहीं कर पाए वो आपने उसकी मृत्यु के बाद 1 घंटे में कैसे कर दिया? यहाँ की आवाम सब आपसे क्वेश्चन करेगी सर। और आज जिस तरीके से आप लाठीचार्ज करना चाहते हो, जिस तरीके से हमारी आवाज दबाना चाहते हो, ये आवाज आप यहाँ पर तो दबा दोगे, लेकिन याद रखिए ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा और ये आपकी विफलता का कारण होगा। जय भीम। जय भीम। धन्यवाद मोती जी। प्रशासन से अनुमति मांगी थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से सड़क से होते हुए, रास्ते से होते हुए और हम अपनी रैली को सफल बनाएंगे, और प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी। लेकिन प्रशासन ने जो तानाशाही जो फरमान जारी किया है इसका हम विरोध करते हैं कि आपने, जबकि हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं, न्यायप्रिय हम लोग आदमी हैं, संविधान प्रेमी हम लोग हैं, हम लोग न्याय की मांग को लेकर के यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन ने यहाँ पे जो तानाशाही फरमान जारी करके हमारा रास्ता रोकने का जो काम किया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं इसकी। और रही बात, आज प्रशासन हमें रोक रहा है, 7 तारीख का पीड़ित परिवार के माध्यम से समस्त पूरे देश के जो बहुजन वर्ग के तमाम जो देश नेशनल जो लीडर है और तमाम सामाजिक जो कार्यकर्ता है, तमाम बंधुओं को अपील की है कि यहाँ पे इस आंदोलन को यहाँ सहयोग देने का काम करें। और साथियों 7 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। जो आज हमें रोक रहा है यही प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए आगे पीछे ना हो तो क्या। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी साथियों को सफल करना है इस आंदोलन को। हमें किसी प्रकार का प्रशासन का विरोध नहीं करना है। रोक लिया कोई बात नहीं, रोक लिया, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये जनता के नौकर है, ये प्रशासन के जो ऊपर से आदेश मिल गया उसकी पालना कर रहे हैं, तो हमें किसी का विरोध नहीं करना है। कोई बात नहीं, हम इनकी बात भी मानेंगे, हम पत्थर नहीं मारेंगे, हम लाठी नहीं मारेंगे, भले ही हमें डराते हैं, मुकदमे लगाते हैं, रोकते हैं, हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। शांति प्रिय ढंग से हमारे आंदोलन को सफल करेंगे, यही हमारा जो ध्येय है, इसे पूरा करेंगे। जय भीम। धन्यवाद साथी। अब मैं निवेदन ये हमारे आपके सामने बात रखना चाहते हैं। आज 3 दिन तक भी समाज को सरकार ने ना तो हक दिया ना अधिकार दिया, युद्ध चालू हो चुके हैं और कोई फायदा नहीं हुआ। और इनकी पोल खुल जाए और आंदोलन मार्केट में ले जाएंगे तो प्रचार हो जाएगा, इसलिए ये रैली करने नहीं देते। मैं वोटराम बिल नवप्रतिज्ञा बिल सेवा समिति का अध्यक्ष आप सबसे और नवप्रतिज्ञों से अपील करता हूं कि आने वाली 7 तारीख को हर घर से जो एक्स्ट्रा से आते हैं ना, बैग बैठिया जिले के अंदर कोर्ट परिसर में जरूर पधारे, ये मेरी अपील है। और कार्तिक बिल को न्याय दिलाए, बस इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अब सुनील जी हैं विजयनगर से, वो बात को रखें। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग इतनी मजबूती के साथ में खड़े हैं, इतनी मजबूती के साथ में यदि आप समाज के साथ में हमेशा खड़े रहे तो शायद अपराध ही नहीं। और हम लोगों को इस तरीके के धरने प्रदर्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़े। हम बाबा साहब की संतान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं,
हम संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, जबकि बाबा साहब ने आर्टिकल 19 क के अंदर हम लोगों को धरना प्रदर्शन और रैली का अधिकार दिया है। हम संवैधानिक तरीके से रैली निकालना चाह रहे थे, उसके उपरांत हम लोगों को परमिशन नहीं दी गई। कोई बात नहीं, हम आपकी बात को मानेंगे और हमने हमारे साथियों को भी बता दिया, लेकिन हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये संविधान हमारे महापुरुषों द्वारा रचित किया गया है, हम इसकी पालना करते हैं। लेकिन आप जो आज इस तरीके से मुस्तैदी के साथ में डंडे लेकर के और पूरी तैयारी के साथ में आप खड़े हैं, आप आज से पहले यदि खड़े रहते तो शायद कई दुनिया भर की जो हत्याएं होती है वो हत्याएं रुक जाती। इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई थी कार्तिक भील वाली, वो 12 दिन पहले हुई है, 12 दिन पहले हुई है। और उसके अंदर जो धारा लगी थी वो 323, 341 की धारा एक नॉर्मल धारा है। चूंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे पता है इसमें पुलिस आराम से थाने में बैठे उसकी जमानत ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं, मैंने मेरे पुलिस साथियों ने, मेरे सब ये मिलने वाले लोग हैं, मैक्सिमम जो अधिकारी लोग हैं, मैं उनके साथ में बैठता उठता हूँ, मिलता हूँ कि साहब हमारे पास में एक्सरे रिपोर्ट नहीं थी। मैंने कहा एक्सरे रिपोर्ट नहीं थी तो कि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है इसलिए एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई। हमने मान लिया कि एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई। एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई, कुछ नहीं था, तो बिना एक्सरे के क्या उस कार्तिक भील का ऑपरेशन हो गया था? नहीं। उसका ऑपरेशन कैसे हुआ? एक्सरे से हुआ। और पुलिस प्रशासन कहता है कि उसकी एक्सरे रिपोर्ट नहीं होने की वजह से हम लोग 360 या 325 जो भी धाराएं लगानी थी एक्स्ट्रा हम नहीं लगाई। तो कहीं न कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही है। इस बात को तो शायद आपको सर आप